आज हम डिस्कस करते हैं अपना बीकॉम पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन यानी सेकेंड ईयर का। ये सेमेस्टर्स के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल है। आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे जो है बहुत घबराते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करके जो सब्जेक्ट है उसका ये पेपर है। मैंने मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 3 घंटे का आपका पेपर, जो भी आपके कॉलेज का प्रोफार्मा होगा, जो भी आपके कॉलेज से जैसे भी होता हो। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे डिफाइन मैनेजमेंट, पहले तो हमारा जो है पहले हमारा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट के पहले के क्वेश्चंस जो है 2-2 नंबर के हैं। 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, जो कि 20 नंबर आपको देंगे। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन बतानी होगी, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है। डिफाइन मैनेजमेंट, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें कंपनी परफॉर्म करती है अपना जो वर्क। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बिना कोई भी वर्क हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपने सुना होगा मैनेजमेंट नहीं क्या था उसको, हाँ, मैनेजमेंट माइनस एनीथिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मतलब मैनेजमेंट के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन संगठन जहाँ हम काम करते हैं। ठीक है, स्टाफिंग, स्टाफिंग हमें पता है कि ये एक प्रोसेस है स्टाफिंग, जिसमें हम मतलब नए नए एम्प्लॉयज़ को स्टाफ्ड करते हैं, अपनी प्लेस पे जो है स्टाफ्ड करते हैं। डायरेक्टिंग, है ना, डायरेक्ट करते हैं उनको, उनके काम पे लगाते हैं कि प्लानिंग का काम कौन करेगा, स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, या फिर आप सोच लो प्रोडक्शन कौन करेगा, सेल डिपार्टमेंट में कौन रहेगा। तो ये सब डायरेक्टिंग उनको उनकी जगह पे करना। यानी देखिए हिंदी के नाम से पता लग जाता है निर्देशन, निर्देशन देना। मोटिवेशन, मोटिवेशन की हम सबको ज़रूरत होती है। मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें इंसान जो है वो पुल होता है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो मोटिवेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन encourage people to achieve their goals or to accomplish for their goals, है ना। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण क्या होता है। और डिफाइंड लीडरशिप, हम किसी को लीड कैसे करते हैं। तो इससे ये सब आप अपनी बेसिक बुक से पढ़ेंगे। इंटरव्यू क्या होता है। और कम्युनिकेशन, ये तो सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। रिक्रूटमेंट, जब हम किसी का चयन करते हैं, भर्ती करते हैं, तो उसको रिक्रूटमेंट क्या उसको कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरे सेक्शन में जो है सारे क्वेश्चन जो है 200 का पूरा 200 वर्ड में आपको पूरा डिफाइन करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन हैं 10-10 मार्क्स के, जो कि 50 नंबर आपको देंगे। तो सबसे पहले डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ, उनकी क्या विशेषता है। और दोनों में से आपको जो भी आता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है क्लियर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी जो फ्रेंडली नेचर का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। और इनफॉर्मल जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जिसमें चेन ऑफ जो आपकी चेन होती है वो बहुत डिसिप्लिन से चलती है। ठीक है, और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, क्लियर द डिफरेंस। हाँ, ये तो उसका है, एक तो इनफॉर्मल और फॉर्मल पूछा था, अब यहाँ पे पूछा गया है डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स लिया था तो आपको पता होगा कि बिजनेस स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें पहले से ही, आपको बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है अगर आप अच्छे से पढ़े होगे। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है, रिक्रूटमेंट होता है ना, फिर सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है। पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए माना जाता है, जब हम लोगों का चयन करते हैं तो हम हर तरीके के लोगों का चयन करते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। लेकिन सिलेक्शन में हम जिसमें बहुत अच्छी स्किल होती है, जिसमें नॉलेज होती है, जिसमें कुछ करने का कॉन्फिडेंस होता है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये निगेटिव, क्योंकि हम सिलेक्शन जब करते हैं तो हम कई सारे लोगों को उसमें से छांटते हैं, है ना। तो ये हो गया स्टाफिंग, ऐसे ही होगी रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, और भी बहुत सारे प्रोसेस, अभी तो मुझे याद नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। उसके बाद है डिस्कस द मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मेथड और प्रिंसिपल है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद और करके पूछा गया या आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, आपको जो भी आ रहा हो, है ना। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या नेचर होना चाहिए, क्या नेचर होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे है एक्सप्लेन एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरी, एक्स की कोई थ्योरी आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। सेक्शन सी में आते हैं, जिसमें देखिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 500 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन क्या है, 15 मार्क्स का
15 मार्क्स लेता है, आपको पूरा 30 मार्क्स का है ऑल ओवर। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया आपको 2 क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटेड बाय द हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के द्वारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आपको उनको बताना है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। मेनली बेसिकली देखा जाए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फेयोल सर के द्वारा दिया गया है, जिसमें से है कुछ ऐसे हैं डिवीजन ऑफ वर्क, और डिवीजन ऑफ वर्क है, और काफ़ी कुछ है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट में सबको एक ही तरीके का ट्रीट करना। तो बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग को डिफाइन करना, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस इन बिजनेस मैनेजमेंट। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नेचर है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस मैनेजमेंट में। डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द मॉनेटरी एंड नॉन। पैसे की तरह से किस तरीके का मोटिवेशन मिलता है, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या क्या फायदे क्या मिलते हैं। तो मॉनेटरी में यही है, आपको बोनस मिलता है ना। और नॉन मॉनेटरी में ये सब हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग की चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, एक पिट्ठू बैग मिल सकता है, ये सब तरीके से होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन हम किसे कह सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हमें डिफाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट किसी से करते हैं तो उसमें बैरियर्स में रुकावटें क्या क्या आती हैं। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाउ कैन दीज बी ओवरकम। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस। तो